हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्लस जो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने बीएड के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारी बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है कुरुक्षेत्र में, 2019 सीआरएसयू में आया हुआ है। यूजुअली ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है आपका। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि सभी चिल्ड्रन को सेम ही क्लासरूम में, सेम ही स्कूल में पढ़ाया जाए। सभी चिल्ड्रन के पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी सेम हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ बच्चा हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के बिना बच्चा हो। सभी चिल्ड्रन को एक ही स्कूल के अंदर, एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाए। मतलब हर तरीके का स्टूडेंट, चाहे उसकी कोई भी एज हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो सारी चीज़ें उसे पूरा सपोर्ट किया जा रहा है लर्निंग में, और वो सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है हर स्कूल की लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर। इसका मतलब ये भी है कि एक नॉर्मल चाइल्ड को हम पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड जिसके काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, एक ही रूफ के अंदर और एक ही एनवायरनमेंट के अंदर। कि चाहे यू कैन ऑल्सो से कि कितनी भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, बट सेम लर्निंग एनवायरनमेंट हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। कोई भी कंसिडर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कंसिडर नहीं होगा, चाहे वो डिसेबल हो, गिफ्टेड हो, या स्ट्रीट पे काम करता हो, या वर्किंग स्टूडेंट हो, कैसा भी हो। तो सभी को, किसी को भी एजुकेशन से डिप्राइव नहीं रखा जाएगा। सबको एक समान एजुकेशन का राइट दिया जाएगा। ये इनिशिएटिव लिया क्यों था? ये इनिशिएटिव उन ग्रुप्स पे फोकस करके लिया था जिनको अथॉरिटी नहीं मिलती, जिनको राइट नहीं मिलता पढ़ने का, और जिन्हें हमने एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब हमें, जिनको हम बच्चों को कंसिडर ही नहीं करते कि कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं क्योंकि वो डिसेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें, जो अफेक्टेड ग्रुप है बच्चों का, वो अफेक्ट ना हो, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा भी, प्लस अब स्कूल्स द्वारा भी। बेसिकली स्टूडेंट को अचीव करने में असिस्टेंस मिले, गाइडेंस मिले। टीचर भी इस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन करें और ऐसी टीचिंग मेथड्स यूज़ करें जिससे बच्चे ईज़िली पढ़ पाएँ और समझ पाएँ और याद कर पाएँ। तो सभी सेम स्कूल में हैं और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, और ये हो कि जो भी बच्चे हैं सबको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम मिल रहा है, इक्वालिटी मिल रही है और सोशल जस्टिस मिल रहा है। तो सिस्टम हमारा इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो मिथ्स हैं पढ़ने के और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारी लर्निंग हो, वो मिथ को रिमूव करे और अच्छे से बच्चा पढ़ पाए एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, और कंफर्टेबली सब चीज़ें कर पाए और अपनी चैलेंजेस को फेस कर पाए कंफर्टेबली, रादर देन उसे एक प्रॉब्लम की तरह कंसिडर करने में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की डाइवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज करता है और एक्सेप्ट करता है कि अब डिसेबिलिटी भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पास तरह तरह की डिसेबिलिटी है, प्लस हमारे रिलीजन वाइज भी, प्लस हमारे सोशल इनजस्टिस जो मिलता है माइनॉरिटीज़ को। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है बच्चों के अंदर, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिकॉग्नाइज भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। टीचिंग स्ट्रैटेजी और करिकुलम हमें फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि वो सब बच्चों को सूट कर सके और सब बच्चों के लिए फेवरेबल हो और सब एक साथ पढ़ भी सकें। स्पेशल एजुकेशन जो है वो नीड मानी गई है, एक नेशनल स्कूल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली जो स्पेशल एजुकेशन नीड है बच्चों की,
जिनके पास डिसेबिलिटी है, वो एक तरह की नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें सबको एक साथ निभानी चाहिए। कंटिन्यू रिव्यू करना चाहिए पॉलिसीज़ का, वैल्यूज़ का, और एजुकेशन सबके लिए होने चाहिए, स्कूल्स सबके लिए होने चाहिए, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए, सेक्शन ऑफ बच्चों के लिए ही है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, बच्चे का ध्यान में रख के आप अपना करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वली हो और सारे चिल्ड्रन इक्वली ट्रीट हों, एक ही स्कूल के अंदर पढ़े जाएं। एप्रोप्रिएट हमारी पॉलिसी प्लानिंग होनी चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे ही सब चीज़ें आगे होंगी। नीड सबसे ज़्यादा ये है कि रिसर्च ने शो किया है जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अगर वो सोशली इंटीग्रेटेड सेटिंग्स में काम कर रहे हैं। मतलब ऐसी कोई भी केयर नहीं है जो एक सेपरेट स्कूल में दी जा सकती है और एक ऑर्डिनरी स्कूल में नहीं दी जा सकती। अगर हम सोशली बच्चों को एक साथ कर रहे हैं तो उनका जो गैप है चाइल्ड जो नॉर्मल चाइल्ड है प्लस जिन चाइल्ड के पास डिसेबिलिटी है उनके बीच का जो गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, वो भी कम होगा। प्लस आपकी जो एकेडमिक सपोर्ट है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं टीचिंग मेथड्स की वजह से मिलेगा और चाइल्ड अच्छे से पढ़ पाएगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा और पेरेंट्स को भी हेल्प करेगा कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए और पेरेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग भी स्ट्रैटेजीज़ बन पाए। और बेसिकली ये कमिटमेंट भी देता है कि आप सपोर्ट भी देता है, कमिटमेंट भी देता है इंक्लूसिव एजुकेशन की एक एजुकेशनल रिसोर्स के अंदर। प्लस ये हेल्प करता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में एज अ पब्लिक पर्सन। तो अगर कोई भी चाइल्ड के पास डिसेबिलिटी है तो अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो एज अ पब्लिक पर्सन वो एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहा है। और जो सेग्रीगेशन किया हुआ है हमने कल्चर के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे या डिसेबिलिटी के बेसिस पे, वो सेग्रीगेशन बच्चों के बीच में हटेगा और इम्प्रूवमेंट स्टाफ के लिए भी होगी क्योंकि वो भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। अब प्रिंसिपल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट, कि सारे टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, टीचर सभी को पढ़ाएंगे एक समान। और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना दूसरा प्रिंसिपल है। अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स को यूज़ करना, टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना, जो भी आपके टूल्स हैं टीचिंग के, जो भी आपके मेथड्स हैं वो सभी बच्चों की ध्यान में रख के आप यूज़ कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और इंक्लूसिव स्कूल बनाना चाहते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट आइडेंटिटीज़ आप देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर बच्चे जिनके अंदर स्पेशलिटी है और नॉर्मल चाइल्ड है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अच्छा है जो आप देखेंगे और बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। टीचिंग अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, तो स्टूडेंट कल्चर और रिलीजन को एक पॉजिटिव वे में पढ़ेगा। तो दूसरा प्रिंसिपल इसका ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेजुडाइजेस। तो जो भी पहले के स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, गलत फीलिंग बनी हुई है, उन सबको, बायसनेस जो भी हो रही है उसकी अवेयरनेस करें और उसको रिमूव करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करें। प्रिंसिपल है टुगेदर वी कैन लर्न बेटर। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस, जेंडर या फिजिकल या कोई भी अदर डिसेबिलिटी के बेसिस पे अगर नहीं होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बायसनेस नहीं होगी, तो वो अच्छा होगा सभी के लिए और हम अच्छा ज़्यादा सीख पाएंगे, अच्छे ग्रो कर पाएंगे लाइफ में अगर ये अपॉर्चुनिटी सबको एक बराबर मिलती है। तो प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग इंटीग्रेटिंग लेसन्स अप्रोप्रिएटिंग, तो जो लेसन्स हैं वो एक क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाए जाएं और करिकुलम में प्रॉपरली सेलेक्ट हों ताकि वो फ्लेक्सिबल करिकुलम हो और पहले से ही हमने प्री डिज़ाइन इस तरीके से किया हो कि कोई भी गलतियां या मुश्किल किसी भी बच्चे के लिए ना हो। तो ये हमारे प्रिंसिपल थे। अब इंक्लूजन किस तरीके के हो सकते हैं, इंक्लूजन के क्या क्या टाइप्स हैं, ये आपका शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि क्या हो सकता है आपसे पूछ लें सिर्फ टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बताओ। हो सकता है 16 मार्क्स में आपसे सारे टॉपिक्स पूछ लें कि इंक्लूजन क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल है, क्या नीड्स हैं। तो अगर आपसे 16 मार्क्स का पूछते हैं तो आप मिनिमम 4 to 5 पेजेस लिखिए और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस सबको लिखिए। अगर आपसे सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पूछ रहे हैं
टाइप्स पूछ रहे हैं तो सिंपली आप सिर्फ टाइप्स बताइए कि क्या क्या टाइप्स हैं इंक्लूजन के। सो टाइप्स ऑफ इंक्लूजन में पहला है पार्शियल इंक्लूजन। पार्शियल इंक्लूजन के अंदर जो स्टूडेंट हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उन्हें एक रेगुलर क्लास में रखा जाता है ऑलमोस्ट पूरे डे के लिए, या एटलीस्ट मोर देन हाफ डे के लिए उनको सेम ही क्लास में रखा जाता है। और जब भी पॉसिबल होता है उन्हें एडिशनल हेल्प मिल जाती है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलती है एक जनरल क्लासरूम के अंदर, और उन्हें एक स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है एक फुल मेंबर क्लास का। जब भी उन्हें कोई स्पेशल सर्विस चाहिए होती है तो हम उन्हें रेगुलर क्लासरूम से बाहर भेज देते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट उन्हें लर्न करना है, क्या कोई स्पीच थेरेपी उन्हें लर्न करनी है, तो वो पूरी बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसे रेगुलर क्लास से बाहर भेजकर एक अलग से क्लासरूम में वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल हो और वो इजीली एक नॉर्मल क्लासरूम में बैठ के बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। तो ये ओकेजनली वो लीव करते हैं छोटे छोटे सेशंस अटेंड करने के लिए और इंस्ट्रक्शनल सेशंस को एक सेपरेट रूम के अंदर, ताकि वो लैंग्वेज, जैसे आपकी लैंग्वेज थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी हो गई, या फिज़िकल थेरेपी हो गई, साइकोलॉजिकल सर्विस हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो बाकी क्लास को हैम्पर ना करे। तो ये पार्शली क्लास को छोड़ के जाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए, स्पेशल नीड उनकी जो भी है उन्हें ट्रीट करने के लिए। अब फुल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। फुल इंक्लूजन के अंदर बेसिकली कंट्रोवर्शियल है थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी स्टूडेंट है जिसकी स्पेशल नीड है वो हमेशा एजुकेट करेंगे स्टूडेंट जिनकी कोई भी स्पेशल नीड्स नहीं है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ हम स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड को ट्रीट करेंगे फर्स्ट, और यही पूरे टाइम हमारा यही फोकस होता है। एजुकेटर इफ़ेक्टिव होते हैं थोड़ा ज़्यादा स्पेशल नीड्स के लिए, बच्चों की जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, बट ये प्रॉपरली फुली इंटीग्रेट करता है बच्चे को, फुल इंक्लूजन जो है बाकी बच्चों के साथ, और पूरा जो बिहेवियरल सपोर्ट हमें चाहिए होता है एक रेगुलर क्लास में सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हम पूरा देते हैं। तो बेसिकली जो सेग्रीगेशन है, स्पेशल क्लासरूम है, स्पेशल एजुकेशनल क्लासेस मिलनी चाहिए बच्चों को, वो हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। एक साथ पढ़ाएंगे हमेशा चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को विद नॉर्मल चाइल्ड को। तो ये हर जगह पॉसिबल हो पाए या नहीं हो पाए, इसलिए इसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना गया है, और हमारे करिकुलम के हिसाब से इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना गया है, और हर जगह इसे समझा नहीं जा पाता या अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब बाकी रिसोर्सेज क्या चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वो देखते हैं। हमें बेसिकली एडुकेट सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सर्विसेज चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और स्टाफ। तो स्टाफ भी हमारा हाईली ट्रेंड होना चाहिए, हमारे पास ऐसे टीचिंग मटेरियल होने चाहिए जिससे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी अच्छे से पढ़ा पाएँ, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लर्निंग मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, हर बच्चे की नीड को सोच कर एक वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम एजुकेशन का बनाया होना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सब टीचर की होनी चाहिए, और सारे जनरल और स्पेशल एजुकेटर एक तरह से एक समान ट्रीट करके उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट दी जानी चाहिए। टाइम फॉर टीचर टू प्लान, मीट, क्रिएट, इवैल्यूएट स्टूडेंट्स टुगेदर। तो टाइम दिया जाना चाहिए कि वो टीचर को, ताकि वो प्लान कर सके, क्रिएट कर सके और सारे स्टूडेंट्स को एक साथ इवैल्यूएट कर सके। क्लास साइज थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो सिवियरिटी है स्टूडेंट नीड्स की, जितना बड़ा होगा उसमें तरह तरह के डिसेबिलिटी के बच्चे होंगे, तो तरह तरह के चैलेंजेस टीचर को भी फेस करने पड़ेंगे। तो क्लास साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि ये सिवियरिटी थोड़ी कम हो। सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए हमारे पास, और आपका जो कोलैबोरेशन है स्टूडेंट्स, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर का वो अच्छा होना चाहिए, सब एक साथ मिलके सब चीज़ों को समझें। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, वो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।